आप जानते हैं कि हमारा जो हरियाणा राज्य है इसमें बागवानी फसलों का जो एक विशेष महत्व है, क्योंकि अभी हम लोग जो बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि फसल में विविधीकरण होना ज़रूरी है। और जैसे कि आप ये भी समझ रहे हैं कि आने वाला समय जो है कृषि में ज़्यादा चुनौती का है, और इसमें हमें जो हमारे पास अवेलेबल क्षेत्र है उससे अधिक उत्पादन कैसे लें। तो हम लोग जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी ऐसी बहुत सारी ऐसी तकनीक है जिनको हमें साथ लेकर चलना है। तो जापान का एक विश्वविद्यालय है जिसको हम कोची विश्वविद्यालय कहते हैं, कोची जापान में। ये एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय है और उनके पास एक उत्कृष्ट टेक्निक भी है, और उस तकनीक के माध्यम से जिसको हम आईओपी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ प्लांट्स, पौधों का इंटरनेट। तो पौधों का इंटरनेट तकनीक को हम जो है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल मिल करके उनके सहयोग से अनुसंधान करेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है हम मिल करके काम करेंगे। और उसमें जो अनुसंधान की जो बात कर रहे हैं, इस तकनीक को हम अपने यहाँ की कृषि जलवायु में ला करके आबो हवा में उसको टेस्ट करेंगे, डालेंगे, और विभिन्न फसलें जो है हमारी उनके लिए क्रॉप के मॉड्यूल तैयार करेंगे। ये हमारे पास हमारे साथ मैं जो है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, और हमारे साथ जो है अभी मिस्टर उबेका जो है ये प्रेसिडेंट हैं और वाइस चांसलर हैं कोची यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ उपलब्ध हैं। Sir, my question is with you. What are how this IOP will benefit both the universities? First of all, Kochi Japan University, and second, Maharana Horticulture University. Okay. Thank you very much for your Please. questions. So, Internet of Plants (IoT) technology is a very nice tool to improve the productivity of horticultural industries. So in Japan, as you know, we have very serious problems. The most serious problem is depopulation. Depopulation means the decrease of the numbers of the farmers. So then we should improve the productivity of horticultural industry to a great extent. That is one purpose for our university and Kochi Prefecture, where our university is. The second question. So, the productivity of horticultural industries can be implemented to other places or other circumstances. If Please look here. oh, sorry. So the IOP technology should be more advantageous. So we would like to improve. So the high advantageous property of IOP by implementing this technology into other circumstances. So we select the Haryana state जी as a implementation place other than Japan. Okay, so we met the president of Maharana Pratap Horticultural Universities. We felt so good connectivity with each other. Yes. Yeah. Sir, you talked मल्होत्रा about सर ये जो यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू हुआ है, इसके बाद आपको लगता है कि हरियाणा में जो हॉर्टिकल्चर को लेकर काम हो रहा है इससे पहले उसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी? इंडो इजराइल टेक्निक एक बार पहले हरियाणा में ये बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। अभी जैसे हमारे प्रदेश में जी 4000 हेक्टेयर में जी। जो है पोली हाउस में खेती होती जी। है, और करीब करीब आप ये देखोगे कि करीब 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है हम पोली टनल और इन सब चीज़ों को प्रयोग करके जो है सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, फूलों का भी उत्पादन कर रहे जी। हैं। लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। हमें लगता है कि हमें ऐसी और एडवांस टेक्निक की ज़रूरत है जो हमारे को एक तरह से ये गाइड करे, जिसमें सेंसर बेस्ड सिस्टम लगे हों कि कब पानी की ज़रूरत है, कब कितनी नमी कमी हो गई, तापमान बढ़ रहा है तो क्या हमें स्प्रिंकलर को ऑन करना है, किस प्रकार के पोषक तत्वों को ज़रूरत है। और उसमें जो एक तरह से मैं ये करूँगा, जो पौधे हैं वो जिंदा चीज़ है, तो पौधों का जो एक शारीरिक, रासायनिक
और एक तरह का जो फिजिकल, एक तरह का जो उनका जैविक जो तरीका है उसको अध्ययन किया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कितना हो रहा है, उसका वाष्पोत्सर्जन कितना हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ गई है, तो वो पौधों की बढ़वार पर सीधा असर पड़ता है। उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और ये सिस्टम एक तरह से गाइड का काम करता है। और ये वर्चुअल एडवाइजरी है, वो उससे वर्चुअल एडवाइजरी मोबाइल ऐप के ऊपर आकर के किसान को मिल जाएगी कि आप सचेत हो जाइए, ऐसा होने वाला है। और इसका जो सिद्धांत है वो सीधा सिद्धांत है कि प्रत्येक पौधा जो है उपज दे और अधिक से अधिक उपज दे। तो ये हमारा जो उद्देश्य है, इसको लेकर के इसमें चले। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। करें जी शुरू। मंत्री जी सर, आज MOU साइन हुआ है जापान यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। किन मुद्दों पर जो है वो सहमति बनी इस है? MOU किस से तरीके कितना ये फायदा किसानों को होगा? होगा सर? हरियाणा के किसानों के लिए कितना बढ़िया होगा ये? ये जापान की कोची यूनिवर्सिटी है, ये करनाल की महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जापान के कोची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दोनों को आपस में साइन करके समझौता किया आपस का। वो है टेक्निक। अब जैसे आपके जो पोली हाउस है, पोली हाउस के अंदर सेंसर लगेगा। वो सेंसर इस बात की जानकारी देगा भाई पानी कम है, खाद कम है, कोई गैस ज़्यादा होगी, कम होगी, वो खेती को आसान कर देगा। अंदर से वो सूचना जो है, जैसे हम किसी पौधे को देख के अपने अंदाज़ा लगाते हैं, इसको खाद की ज़रूरत है, इसको पानी की ज़रूरत है, इसको गर्मी सर्दी की ज़रूरत है, वो सेंसर बताएगा। वो किसान के लिए जापान में किसान जो है उसी सिस्टम से खेती कर रहे हैं। अब वो टेक्निक हरियाणा के करनाल जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, तो इसमें आएगा और वहाँ से फिर वो किसानों को हम भी उसी तरह से खेती किसान भाई खेती करेंगे और उस पर सब्सिडी है, जापान में भी है और हमारे यहाँ भी सब्सिडी का प्रावधान तो कर ही देंगे, इससे फायदा होगा। तो क्या दोनों सर ये यूनिवर्सिटी जो MOU हुआ है, इससे आप ये कहना चाहते हैं कि हाई टेक्निक किसान के पास होगी, पौधे को कब पानी की ज़रूरत है, कब खाद की ज़रूरत है, इस तरीके की इंडिकेशन उसको सेंसर के जरिए मिलेगी और पौधे को जितनी ज़रूरत है उतनी ही जो वो दवा खाद पानी मिलेगी? बस वो डायग्नोज जल्दी हो जाएगा, वो उसका जो ज़रूरत है उसका पता लगेगा अभी पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उससे खेती में बढ़ावा आएगा और खेती आसान हो जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत MOU के तहत क्या जापान और करनाल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो एक दोनों यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करेंगे, नहीं करेंगे? देखिए वही तो है समझौता। ये जी, जो ये टेक्निक है वो तो जो हमारे विद्यार्थी हैं जो हॉर्टिकल्चर के जो उसके स्टडी करेंगे जी उनके बच्चे और हमारे बच्चे आपस में आना जाना का भी समझौता है। सर, इसके अलावा एक सवाल है, कल एक बार फिर से केंद्र सरकार की और किसानों की बातचीत हो रही है सर, आपको उम्मीद है कि मसला बातचीत से आगे बढ़ेगा सर? देखो दुनिया में कितना ही बड़ा झगड़ा हो, किसी का भी हो, जितनी मर्जी लड़ाई कर लें, बात तो डायलॉग से सब हो। जी सर, रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास एक बूंद भी पानी देने के लिए दूसरे राज्यों के लिए नहीं है, क्योंकि पंजाब की खुद की हालत जो है वो पंजाब आप काफी भी सर खस्ता यही है। कह रहा है कि SYL का पानी जो डिमांड है वो हमारे पास है ही नहीं, कैसे देंगे? आपको क्या लगता है सर? देखिए बंटवारे में जितना भी होता है उतना देना चाहिए, ऐसा नहीं है अभी एक बूंद नहीं है, ये तो बात कहना तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपस का समझौता भी है, आपस एक दूसरे प्रांत के किसान एक ही हैं। अब किसी किसान का मारे कोई भी मारे तो अच्छी बात थोड़ी है, वो नहीं होना चाहिए। समझौते में जो बात आ जी वो लेने देने तो करना चाहिए, अगर कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, क्या दिक्कत? ठीक है, थैंक यू सर, Thank you, sir. बहुत Thank you. धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद सर।